मानस श्रृंखला में आज का विषय आत्रेयी भाग 1। सृष्टि का निर्माण पुरुष की शक्ति करती है, अतः सृष्टि को पुरुष प्रधान कहा है। बिना बीज के सृष्टि किसकी होगी? यहां समझने की बात यह भी है कि सृष्टि को अग्नि सोमात्मक कहा है। इसमें विस्तार केवल अग्नि का होता है, जो कि उसका स्वभाव है। सोम संकोच प्रधान है, अग्नि में ही आहूत हो जाता है। ब्रह्म ही एकमात्र पुरुष रूप धारण करने वाला तत्व है। संपूर्ण सृष्टि उसी ब्रह्माग्नि का विवर्त है। उसकी शक्ति माया ही इस नाम रूपात्मक सृष्टि का निर्माण करती है। ब्रह्म सृष्टि करवाकर स्वयं उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इसी को गीता में कृष्ण ने कहा है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूतय सनातन। जिस प्रकार उचित समय पर पुरुष का पौरुष जागृत होता है, तभी वह माया को उपलब्ध होता है। तभी माया पुरुष के मन में कामना पैदा करती है। एको हम बहुश्याम, पुरुष की सुप्त अवस्था ही माया की भी सुप्त अवस्था कहलाती है। तब तक पुरुष भी शक्तिमान नहीं हो सकता। ब्रह्म सृष्टि के प्रत्येक अंश में है, अतः सृष्टि के केंद्र में केवल पुरुष ही होता है। स्त्री शरीर के केंद्र में भी पुरुष ही होता है। वह धरती रूप होती है, वरन बीज का आधान कहां होगा? जिस प्रकार पृथ्वी अग्नि का पर्याय है, स्त्री भी अग्नि का ही पर्याय होती है। अग्नि ही की चिति से निर्माण होता है। निर्माण पुष्ट होता है। जैसे अग्नि में घट के निर्माण को पुष्ट किया जाता है, पिंड शरीर अग्नि रूप होता है, अरणियों की तरह। इनके मंथन से ही यज्ञ कुंड की भांति स्त्री योनि में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसी में शुक्र सोम की आहुति दी जाती है। यह भी सत्य है कि अग्नि में अग्नि की आहुति नहीं दी जा सकती। अग्नि अन्य समान धर्मा अग्नि को आकर्षित भी नहीं कर सकता। प्रकृति का नियम है। अतः स्त्री शरीर सौम्य है, अग्नि में आहूत होकर उसके साथ ही रहता है। अग्नि का स्वभाव ऊपर उठना है। सोम जल सदा नीचे की ओर बहता है। अग्नि कुछ ऊपर जाकर शीतल होने लगता है और अंततः सोम ही बन जाता है। इसी प्रकार सोम भी अग्नि से जुड़कर अग्नि का रूप ले लेता है। इसी को विवर्त कहते हैं। परमेष्ठी लोक में एक ही जाति के 3 प्राण रहते हैं। एक जाति में वशिष्ठ मत्स्य अगस्त्य प्राण है। दूसरी जाति में भृगु अंगिरा अत्रि प्राण होते हैं। पहली जाति के प्राण मैत्रा वरुण तथा दूसरी जाति के प्राण अग्नि वरुण कहलाते हैं। भृगु प्राणों से आप वायु सोम पैदा होते हैं। अंगिरा से अग्नि वायु आदित्य पैदा होते हैं। अत्रि एक ही प्राण है। जो तरल वस्तु को घन बनाता है वह भृगु है। जो घन पदार्थों का विषकलन करता है अंगिरा है। अंगिरा प्राण वस्तु के स्वरूप को तोड़ने का प्रयास करता है। भृगु या सौम्य प्राण अंगिरा पर आक्रमण करता रहता है। अंगिरा का प्रभाव रोकता रहता है। बाहर से केंद्र की ओर आने वाले तरल पदार्थ घन हो जाते हैं। जब आप वायु सोम एक बिंदु पर आ जाते हैं, यह घनता की पराकाष्ठा है। यहां से प्रतिफलन शुरू हो जाता है। अंगिरा रूप में पिंड से बाहर निकलने लगते हैं। जब अंगिरा पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब अग्नि वायु आदित्य एक बिंदु पर होते हैं। भृगु बनने लग जाते हैं। मूल में भृगु अंगिरा का एकत्व भाव सिद्ध होता है। तीसरा अत्रि प्राण आग्नेय सूर्य किरणों का अवरोधक प्राण है।
आती हुई सूर्य की किरणों को ये प्राण चूस जाता है, खा जाता है। अतः इसे अत्रि प्राण कहा जाता है। जो भी पदार्थ पारदर्शकता विहीन जान पड़ते हैं वे अत्रि प्राण के कारण ही हैं। सारी की सारी घनता अत्रि प्राणों से ही आती है। इन पदार्थों से यदि अत्रि प्राण निकाल दिया जाए तो संपूर्ण पदार्थ पारदर्शी हो जाएंगे।